अखंड भारत जय मां भारती। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट की एक और उपलब्धि के बारे में। जैसे वर्तमान भारत सरकार की कई एक ऐसे उपलब्धि हैं जिसमें कि एक जो स्कीम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, मेक इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया हो, वो तो सिर्फ और सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात नहीं कही जा रही थी कि भारत के मैन्युफैक्चर का सिर्फ और सिर्फ भारत के ही लोग उपयोग करेंगे, बल्कि ये एक वर्ल्ड के लिए एसेट होगा जिसमें कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और ये पूरे दुनिया के लोग जो है इसका उपयोग और उपभोग करेंगे। तो इसी में अभी हम मोबाइल सेक्टर और मोबाइल के एक्सपोर्ट की उपलब्धि के बारे में हम बात करेंगे। कई एक ऐसे उपलब्धि के बारे में ऑलरेडी हम मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहते हैं, तो इसमें भी यह एक उपलब्धि है जिसमें कि फिनेंशियल ईयर 2022 में लगभग 2.2 बिलियन डॉलर्स का जो हमारा एक्सपोर्ट था मोबाइल के सेक्टर में, 2.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो है वह बढ़कर अक्टूबर 2023 का आंकड़ा है यह जो है लगभग 5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ठीक है, कितने बिलियन डॉलर तक? 2.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग ये 5 बिलियन डॉलर से भी अधिक हम ये आंकड़े को छू लिए हैं। ठीक है, तो एक जो स्कीम भारत सरकार के द्वारा लाया गया था ना, PLI स्कीम, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, कि आप कोई भी मतलब मोबाइल कंपनियां जो होती हैं, जो बनाती हैं MNCs वगैरह, अगर आप भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करते हैं और उससे आप जितना प्रोडक्शन करते हैं उस हिसाब से प्रोडक्शन के हिसाब से जो है आपको इससे ही संबंधित लिंक मतलब संबंधित आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ऐसा टारगेट है कि हम 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसको ख़त्म होते होते हम जो 9 बिलियन डॉलर का टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो है भारत में मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की रफ्तार को आप समझ सकते हैं, और ख़ास करके मोबाइल प्रोडक्शन के क्षेत्र में। एक समय था कि हम विदेशों पे, खास करके चाइनीज मोबाइल देखो भारत में कितने सस्ते अवेलेबल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम जो है दूसरे देशों के बनाए हुए उत्पाद को हम कंज्यूम करते हैं या उसे यूज करते हैं। तो अब वो समय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। अब मेड इन इंडिया, भारत के द्वारा बनाया गया उत्पाद पूरे विश्व के लोग उपयोग करेंगे और भारत जो है मोबाइल का इंपोर्टर नहीं बल्कि एक एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा। और हमारा टारगेट है कि 2025 तक हम 60 अरब डॉलर, 2025 का एक टारगेट है, लक्ष्य है कि मोबाइल के उत्पादन में हम जो है 60 अरब डॉलर का, ठीक है, हम लक्ष्य को अर्जित करेंगे, हासिल करेंगे। और सिर्फ भारत में ही इसका प्रयोग और उपयोग नहीं बल्कि हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे, हम इसका निर्यातक बनेंगे। ठीक है, तो मतलब अब देखोगे, अब विदेश वगैरह भी जाओगे तो अब मेड इन इंडिया मोबाइल आपको फ़ोन देखने को मिल सकता है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हो ड्रीम है प्रेजेंट गवर्नमेंट की, यह एक लक्ष्य है, टारगेट है मोदी सरकार की। और इस टारगेट की दिशा में कई एक ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, जिसमें कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव तो एक उदाहरण है, एक छोटा सा मतलब स्कीम का आपको एग्जाम्पल है। कई एक ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, कई एक जैसे सिंगल विंडो सिस्टम हो गया, इन्वायरमेंट क्लियरेंस वगैरह हो गया, और बहुत सारे ऐसे स्कीम भारत, जैसे रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स वगैरह को हटाना है, क्रिमिनलाइजेशन कुछ ऐसे सेक्शंस थे उसको हटाना है। तो कई एक ऐसे मेजर्स और स्टेप प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल हो गया या IT या कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, ये सब में जो है ना भारत को अब प्रगति करना होगा। 5G तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है भारत में, मुख्यतः कई जगह जैसे दिल्ली वगैरह में आप देखोगे तो 5G का सर्विस अवेलेबल है। ठीक है, 6G 7G की बात कही जा रही है। तो आने वाले समय में हम कैसे इस IT और कम्युनिकेशन के फील्ड में, मोबाइल और कह सकते हो कि स्पेक्ट्रम वगैरह के फील्ड में हम कैसे और जो है प्रगति करें। तो ये प्रेजेंट मोदी सरकार के द्वारा एक अच्छा प्रयास है। मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट ही अपने आप में एक अच्छा है कि आप किस प्रकार से भारत में प्रोडक्शन इंक्रीज करें। भारत के लोग तो कंज्यूम करेंगे ही, क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत कोई भी कंपनी आती है तो इतना बड़ा मार्केट कहीं पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा एक्सेप्ट चाइना। तो भारत अपने आप में जो है एक पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, इसमें सब विश्व की सबसे अधिक जो है अगर कोई नेट यूजर है तो वो अभी भारत में है, और सबसे चीपेस्ट नेट यूजर है तो वो भारत में, मतलब सबसे सस्ता अगर कहीं नेट मिलता है तो वो भारत में मिलता है। तो आप इससे आप मूल्यांकन कर सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत अब किस, कह सकते हो, तेज़ गति से जो है इस सेक्टर में अब ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वोट फॉर BJP एंड सपोर्ट फॉर BJP। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय मां भारती।